लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। गुरु की नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव, 11वां भाव लाभ और नेटवर्क का है। इसका सीधा मतलब है डिजिटल क्रांति। मेरे मकर राशि के महत्वाकांक्षी जातकों, इस साल आप ऑनलाइन की दुनिया में कोई बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। आप लोगों में से ऐसे कई लोग क्रिएटिविटी की दुनिया में सामने दिखेंगे जो मकर राशि के हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। उनकी ब्रांडिंग होने वाली है, जो इंटरनेट के जरिए कोई ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा करने वाले हैं, के साथ निकालने होंगे। दोस्तों, आपके जीवन में असल धमाका तब होगा जब जुलाई 2028 से जुलाई 2029 तक, जब राहु 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां घर विदेश का होता है। जो लोग विदेश का सपना देख रहे हैं, पीआर का इंतजार कर रहे हैं या विदेश में सेटल होने की बात सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी लॉटरी लगने जैसा है कि उनके वीजा की स्टैंपिंग ऐसे होगी जैसे कोई जादू कर दिया हो। 2029, 2028 और 2029 आते आते किसी बड़ी संपत्ति के मालिक बन चुके होंगे। लोहे, कंस्ट्रक्शन, यह इन्वेस्ट आपको पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉफिट कराकर देने वाला है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी मेच्योरिटी रातों रात एक नया मोड़ ली। आपकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग हैरान हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इंसान सोचता है कि वह खुद फैसले ले रहा है, लेकिन सच तो यह है कि आसमान में बैठे ये विशाल पिंड हमारी हर सांस, हमारी हर सोच को, हमारे हर किस्मत की लकीर को कंट्रोल कर रहे हैं। यदि दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल करना है तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना है, तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को और अपने कमजोरियों का गला घोटना होगा। कि याद रखिए, क्योंकि असली कुरुक्षेत्र आपके और हमारे दिमाग के भीतर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित चंद्रकांत। आज इस वीडियो में अपने दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। पिछले कई महीनों से मेरे पास ऐसे फोन कॉल आए जिन्होंने मकर राशि के बारे में बार बार रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ मकर राशि के बारे में बताइए। आप सभी की बेचैनी और व्याकुलता की वजह से मकर राशि के ऊपर यह वीडियो बनाना पड़ा। आखिर मकर राशि के जीवन में यह खाली कैनवास पे कौन सा नया रंग भरने वाला है। मेरे मकर राशि के दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि वालों, ये कोई आम प्रेडिक्शन नहीं है जिसे आप 5 मिनट में ही भूल जाएं। मैं आपको कोई कॉमन बात नहीं बताने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि के विशाल कालखंड की, जो 2026 से 2030 तक रोड मैप का काम करेगी। आपके जीवन में दिशा और दशा दोनों ही पलट कर रखने वाली है। अगले 4 साल जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली ग्रह, न्याय के देवता शनि, ज्ञान के भंडार गुरुदेव और भ्रम के मास्टरमाइंड मायावी ग्रह राहु और केतु एक साथ आपकी राशि के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मायावी जाल बुन रहे हैं, तो क्या होगा। केपी एस्ट्रोलॉजी के सटीक नियम और कंजंक्शन की मेरी महीनों की रिसर्च के बाद यह रहस्य आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे इस वीडियो के अंत में सच्चा और विस्तृत कमेंट करेंगे। तो आज अपनी कुर्सी के पेटी को बांध ले, क्योंकि ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू होने वाली है। भविष्य की उन बुलंदियों को छूने के पहले हमें इस वक्त उस जमीन को समझना होगा जिस पर आप खड़े हैं। तो चलिए हम आज डिकोड करते हैं आपके जीवन का बैक स्टेज। पर्दे के पीछे कौन सा ग्रह ताना बाना बुन रहे हैं। जब आप अपने आज को समझेंगे तो आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली महसूस कर पाएंगे। तो आइए एक नजर आपके वर्तमान की परिस्थिति के ऊपर चर्चा करते हैं। इस समय राहु धन, वाणी और आपके परिवार के दूसरे भाव में कुंडली मारकर बैठा हुआ है। क्या हो रहा है आपके साथ? आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पटरी से उतर जा रही है। कभी पैसा आता है तो कभी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसे खर्चे सामने आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी कभी आपकी वाणी में इतना तीखापन होता है कि जो आपके अपनों को चुभता है। तीसरे घर में आपके कर्म योगी शनि का पहरा है। साढ़े साथी के उस भयानक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाले दौर से शनि देव निकलकर तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तीसरा घर पराक्रम का और साहस का होता है। यह वो घर है जहां शनि बैठकर आपको आराम से सोने नहीं देते। आपको थकाएंगे नहीं, बल्कि हर सुबह झकझोर कर उठा देने वाले हैं, यह कहते हुए कि उठो। यह मेहनत करने का चरम स्तर है। छठे घर में देवगुरु बृहस्पति, 8वें घर में केतु। इस वक्त बृहस्पति आपके 6वें भाव में है, जो शत्रु, रोग और कर्जे का भाव होता है। वहीं केतु आपके 8वें भाव में विराजमान है,
जो जीवन में गहरे रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं का और पीड़ा का घर माना गया है। तो आप ध्यान से सुनिए, जिसकी वजह से आपके पेट से जुड़ी समस्याएं, तकलीफें, इंडाइजेशन लगातार परेशान कर रही हैं। आपके पेट, पिंडलियां, घुटने, एड़ी में दर्द हो रहा है, हमेशा टायर्ड फील कर रहे हैं, हमेशा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ही जल्दी थक जा रहे हैं, बैठे बैठे कोई ना कोई एंजाइटी, घबराहट बार बार आपको तंग कर रही है। तो आप सोचते हैं ऐसा आखिर क्यों होता है। दोस्तों, यह शनिदेव की तीसरी और सातवें दृष्टि का खेल है, जो आपके 5वें, 9वें और 12वें घर पर पड़ रही है। यह दृष्टि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से निचोड़ करके रख देने वाली है। लेकिन अब आप गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांडीय बदलाव आने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का महागोचर 2 जून 2026 को हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति का एक ऐतिहासिक काल शुरू हो गया है। यह वही कालखंड है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े शुभ चिंतक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में राजसी ठाट बाट के साथ प्रवेश किए हैं। इनकी वजह से इस पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर बदलने जा रही है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ संयोग माना गया है। जून 2026 से जून 2027 तक सफलता का अखंड काल। जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ, आपके सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण भावों को सींचना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा असर आपके लग्न पर पड़ा, जो फर्स्ट हाउस है। केवल दिमाग का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी मैच्योरिटी रातों रात एक नया मोड़ ली। आपकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग हैरान हैं। इस समय से आय के नए सोर्स खुले। सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यह गुरु आपके पार्टनरशिप का एक ऐसा सिस्टम खोल देंगे जिससे आपके डेली इनकम, कैश फ्लो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जो लोग रिटेल इनकम या पैसिव इनकम की तलाश में थे, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव, 11वां भाव लाभ और नेटवर्क का है। इसका सीधा मतलब है डिजिटल क्रांति। मेरे मकर राशि के महत्वाकांक्षी जातकों, इस साल आप ऑनलाइन की दुनिया में कोई बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। आप लोगों में से ऐसे कई लोग क्रिएटिविटी की दुनिया में सामने दिखेंगे जो मकर राशि के हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। उनकी ब्रांडिंग होने वाली है, जो इंटरनेट के जरिए कोई ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा करने वाले हैं। ऑनलाइन सेल परचेज हो या नेटवर्क मार्केटिंग या इंटरनेट की दुनिया आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाने जा रही है। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी आइडिया चल रही है? मुझे इसी वक्त कमेंट बॉक्स में अपना विजन लिखें। बृहस्पति ने तो आपको आसमान दिखा ही दिया, लेकिन अब मैं उस ग्रह की बात कर रहा हूँ जो आपकी रगों में है। आपकी खुद की राशि, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, जिनका मकर राशि वालों से अटूट नाता है, जो आपकी अपनी राशि के कर्म फलदाता शनिदेव हैं। अभी तक शनि ग्रह आपके तीसरे घर में बैठकर आपको तपा रहे थे, आपको प्योर गोल्ड बना रहे थे। ध्यान से सुनिए, 3 जून 2027 को ब्रह्मांड में एक भारी उलटफेर होने जा रहा है। शनिदेव गोचर करके आपके चौथे भाव में आने वाले हैं, यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, डेविलिएटेड होते हैं। यदि आप किसी साधारण ज्योतिष के पास में जाएंगे तो आपको डरा देगा। वो कहेगा, बाप रे, लग्नेश तो नीच का हो गया, अब तो अनर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। मैं आपको इसका गहरा प्रैक्टिकल रिसर्च बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का महायोग 2027 और 2029। यहाँ चौथा भाव माता का, जमीन का, वाहन का और कंस्ट्रक्शन का भी होता है। शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो आपको खाली बैठने नहीं देंगे, या किसी बहुत बड़े डिजाइन कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व करने वाले हैं। जब आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ महीने लग सकते हैं, में भी कुछ लीगल रुकावटें आ सकती हैं, कोई कागजी कार्रवाई में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दस्तावेज को इन दिनों बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो 2028 और 2029, 2028 और 2029 आते आते किसी बड़ी संपत्ति के मालिक बन चुके होंगे। लोहे, कंस्ट्रक्शन, यह इन्वेस्ट आपको पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉफिट कराकर देने वाला है। दोस्तों, शनिदेव छप्पर फाड़कर कुछ देते हैं तो वह आपसे अनुशासन भी मांगते हैं, आपसे डिसिप्लिन भी मांगते हैं। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे
जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जब शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो तीसरी और सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, खुद आपके लग्न पर होगी। यहाँ पे हर कदम आपको फूंक फूंक कर रखना होगा। आपका अहंकार किए गए हर प्लानिंग को दीमक की तरह खोखला कर देगा, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपकी जुबान से निकला हुआ तीखा शब्द रातों रात दुश्मनी खड़ा कर सकता है, इसलिए यह चेतावनी आप गांठ बांध कर रख लीजिए। आने वाला 2.5 साल अपनी जिद और ईगो पर लगाम लगाना है। ट्रांसफर या लोकेशन चेंज होने की संभावना है। दोस्तों 6 दिसंबर 2026 यह मायावी राहु आपके फर्स्ट हाउस में जा रहा है, यानी आपकी राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। और मोक्ष के कारक केतु ठीक सामने घर 4th हाउस, मकर राशि 10 नंबर की राशि है, विस्तारवादी और चालाक ग्रह। कर्म की राशि 10वें घर में आते हैं तो इंसान को एक ही महामंत्र देते हैं, गधों की तरह मेहनत करना बंद करो, स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई का योग है और इस योग में राहु तो एक वरदान है। दोस्तों जितने भी लोग मकर राशि के हैं और मुझे देख रहे हैं और जो लोग कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं क्या, तो उनके लिए यह समय आ गया है। इसलिए इस समय शारीरिक मेहनत करने का नहीं, स्मार्ट वर्क करने का समय है। अपने नॉलेज को अपग्रेड करने का समय है। डिजिटल म्यूजिक क्रिएशन और आईटी टेक की दुनिया से सीख लीजिए, क्योंकि जब भी राहु लग्न में बैठता है तो वह एक खोजी बनाता है, तेज दिमाग और चालाक बुद्धि वाला बनाता है। इसलिए अब आप शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेंगे तो दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। राहु आपको वो शोहरत देगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केतु आपके सप्तम स्थान, सिक्के का दूसरा पहलू, दिसंबर 2026 से दिसंबर 2028 तक केतु आपके 7वें घर में रहेंगे। 7वां घर विवाह का, लव का, रिलेशन का, पार्टनरशिप का होता है। आपके जीवन में वैवाहिक मतभेद खड़ा करने वाले हैं। आपके लव लाइफ में एक बड़ा डिससेटिस्फैक्शन होगा, इसे आपको निभा कर रखना है। आपके पार्टनर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। चाहे अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करें लेकिन वो खुश नहीं होगा, क्योंकि 7th हाउस में केतु बैठे हैं। आपको अपने ही रिश्ते से डिटैचमेंट महसूस होना शुरू हो जाएगा, हमेशा सूनापन महसूस करेंगे। आप सोचेंगे क्या मैं इस इंसान के साथ हूँ। इस दौरान आपका पार्टनर आपके ऊपर अनायास ही शक करना शुरू कर देगा, आपकी वफादारी पर सवाल उठेंगे। इसलिए इस फेज को शांति और समर्पण के साथ निकालना होंगे। दोस्तों आपके जीवन में असल धमाका तब होगा जब जुलाई 2028 से जुलाई 2029 तक जब राहु 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां घर विदेश का होता है। जो लोग विदेश का सपना देख रहे हैं, पीआर का इंतजार कर रहे हैं या विदेश में सेटल होने की बात सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी लॉटरी लगने जैसा है कि उनके वीजा की स्टैंपिंग ऐसे होगी जैसे कोई जादू कर दिया हो। और फिर रहेगा 2030 राजसी का और पूरे ठाट बाट का साल रहेगा। दोस्तों तकदीर के रास्ते ऊंचे नीचे क्यों ना हो, ग्रहों की चाल कितनी भी उलझी क्यों ना हो, अगर हमारे पास सही कर्म और उपाय है, गहरी से गहरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साल 2026 से 2030 के इस 4 साल में न सिर्फ सुरक्षित बल्कि ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने वाला है। इसमें कुछ मैं आपको सरल और प्रूवन उपाय बताने जा रहा हूँ। इससे आज से ही आप अपने जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करिए, अथर्वशीष का पाठ करिए, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य का प्रणाम करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को अजेय बना देगा, आपके बाड़ी में ओजस भर देगा, आपके गुप्त शत्रुओं का विनाश कर देगा। शनिदेव का सम्मान करें, क्योंकि शनिदेव मेहनत और मजदूर का कारक होते हैं। आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं या आपके ऑफिस में जो भी कर्मचारी हैं, उन्हें सम्मान दें, उनका आदर करें, उनका तिरस्कार कभी ना करें। सरसों के तेल का छाया प्रदीप दान करें, जरूरतमंद को भोजन कराएं। आपका नीच शनि आपको उच्च फल देने लगेगा। तो मेरे मकर राशि के प्यारे जुझारू दोस्तों, कैसा लगा आने वाला इन 4 सालों का ब्यौरा? क्या आप मानसिक रूप से इस खूबसूरत बदलाव के लिए राजी हैं?
जो भी मैंने बात इस वीडियो में बताई है, गहराई से विश्लेषण किया है, आप उन्हें अपने वर्तमान की परिस्थितियों में अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी परेशानी और अपनी समस्या को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो दोस्तों एक कमेंट और लाइक तो बनता ही है। कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा और उसका सुझाव भी दूंगा। और अगली वीडियो किस राशि पे बनाऊं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राशि क्या है, किस राशि के ऊपर में शनि की 7.5 का विवरण जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।